हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवन कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। हम यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैंने आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया है। हर एक चैप्टर की 15-20 मिनट की वीडियो है जिसमें बहुत बेसिक ढंग से मैंने आपको सिखाया है। और आज हम करेंगे 19 जून 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है 52, 78 और 156 का HCF क्या होगा। कैसे निकालते हैं HCF? 52, 78 और 156, इनमें देखो सबसे कम अंतर किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में कम अंतर है। कितना अंतर है ये निकाल लो। 8 में से 2 गए 6, 7 में से 5 गए 2, 26 का अंतर है। अब 26 से इनको काट के देख लो, ये संख्याएं कट रही है या नहीं कट रही? अगर नहीं कटेंगी तो इसके फिर टुकड़े करेंगे, फिर इसमें से 2 हटाएंगे, 3 हटाएंगे, ऐसे टुकड़े करके, और जिससे कट जाएगी वही आंसर होगा। लेकिन ये सभी संख्याएं, तीनों संख्याएं 26 से कट रही है। 26 दूनी 52, 26 × 78 और 26 × 6 = 156। तो 26 से तीनों संख्या कट रही है, तो 26 इसका HCF है, यही आंसर है। HCF तो इतना आसान चैप्टर है, आप HCF का कोई भी क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। इसमें संख्याएं सेम है, बस इस बार LCM पूछ रहा है, लघुत्तम समापूर्तक। 52, 78 और 156। तो LCM कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या पकड़ो। कौन सी है सबसे बड़ी? ये। अब इसको काट के देख लो, अगर इन दोनों से कटेगी तो यही LCM हो जाएगा, नहीं कटेगी तो जिसकी कमी रहेगी उसकी इसमें गुणा कर देंगे, LCM निकल जाएगा। लेकिन 156 ऐसी संख्या है, 52 से भी कटेगी, 78 से भी कटेगी, तो इसमें 156 इसका LCM है, यही आंसर है। LCM HCF से 100% क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे आता नहीं है तो 15-20 मिनट की वीडियो डली हुई है चैनल पर, आप उसको देख लेना, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा LCM और HCF। 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। LCM HCF बहुत आसान चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बचत और व्यय का अनुपात दे रखा। क्वेश्चन में 3:8 है, और वो कह रहा है जिस महीने 27,500 रुपए की आय है उस महीने बचत कितनी है। आप मुझे ये बताओ, आय होती है इनकम, जो पैसा कमाया है। अगर किसी आदमी ने 27,500 रुपये कमाया है, ठीक, अब जो पैसा कमाया है उसमें से कुछ तो खर्चा करेगा और कुछ बचाएगा, बाकी खत्म हो जाएंगे। भाई हमने मान ली 27,500 में से 500 रुपये उसने खर्चा कर दिया, 27,000 बचा लिए। अगर बचत को और खर्चा को दोनों को जोड़ दे तो टोटल आता है जो उसकी कमाई है। अब यही पूछ रहा है, इस महीने इसने 27,500 रुपये इसकी इनकम है, कमाई है, तो कह रहा है बचत और व्यय का अनुपात दे रखा 3:8। ये बचत और व्यय का अनुपात है, ये बचत है और ये व्यय है। व्यय होता है खर्चा। अब 8 रुपये खर्चा करेगा तो 3 रुपये बचाएगा, तो ये टोटल इनकम को 3:8 के अनुपात में बांट दो और ये बचत निकल जाएगी। कैसे बांटते हैं अनुपात में? 3 और 8 को जोड़ो, कितना हो गया? 8 और 3 11, 11 से इसको भाग दे लो, 11 दूनी 22, 5 बच गया, 11 पंजे 55, तो ये 2,500 रुपये आ गया। अब 2,500 की अगर इसमें गुणा करेंगे, 25 × 75, 7,500 रुपये बचत है। इसमें गुणा करेंगे तो खर्चा आ जाएगा, लेकिन हमसे बचत ही पूछ रहा है, हमें बस इसमें गुणा करनी है। 2,500 की 3 में 7,500 रुपये बचत, ये ही इस सवाल का आंसर है। इस क्वेश्चन में कह रहा किसी खिलौने के 13% की हानि और 11% के लाभ के विक्रय मूल्य में अंतर 108 रुपये है, और यदि खिलौने को 12% के लाभ पर बेचा जाए तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। आप मुझे बताओ, वो कह रहा 13% की हानि और 11% का लाभ, इनका अंतर दे रखा है 108 रुपये। आप मुझे ये बताओ, 13% की हानि और 11% का लाभ में अंतर परसेंटेज में कितने का है? कितने % का अंतर है? ये तो 108 रुपये में दे दिया, तो ये है 13 और 11 जुड़ जाएंगे, तो 13 और 11 कितना हो गया? 24%। अगर किसी की ये समझ में नहीं आया 24% कैसे आया, तो मैं फिर समझाता हूं। 13% हानि का मतलब यह है 100 रुपये की वस्तु 87 रुपये में बेचेगा, ठीक, और 11% लाभ का मतलब है 100 रुपये की वस्तु 111 रुपये में बेचेगा, और 111 और 87 में कितने का अंतर है? 24 का, तो 24%। अब क्वेश्चन में कह रहा कि इनमें अंतर 108 रुपये का है और परसेंटेज में अंतर 24% का हमने निकाल लिया, तो 24% 108 रुपये के बराबर है। आ गया? अब 24%
बराबर है 108 रुपए के, ठीक। और हमें निकालना क्या है, वो कह रहा 12% के लाभ पर अगर इसको बेचे तो कितने रुपए में विक्रय मूल्य इसका। 12% लाभ का मतलब क्या है, 100 रुपए की वस्तु 112 में बेचे, ठीक। अब 24% की वैल्यू 108 है, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 108/24, और 12% लाभ लेने के लिए 112 में बेचेंगे तो 112% की वैल्यू क्या होगी, 112% बराबर 108/24 गुणा 112। इसको सॉल्व कर लो बस। 3 8 24, 3 3 9, 3 6 18, ठीक। 4 दूनी 8, 4 9 36, 2 से इसको काट लो, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 6 12, 9 6 54, 9 पंजे 45 और 5 50, 504 रुपए इसका विक्रय मूल्य होएगा। और ये इस सवाल का आंसर है। आया समझ में? कितने आसान ढंग से, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो आप। इस क्वेश्चन में कह रहा किसी संख्या का 45% यदि 135 है तो वह संख्या क्या है। संख्या का 45% की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 135। अब वह संख्या पूछ रहा, संख्या 100% होती है ना खुद का, 45% बराबर 135 है तो 1% बराबर क्या होएगा, 135/45, और 100% बराबर क्या होएगा, 100% बराबर 135/45 गुणा 100, यही तो होगा। काट लो, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 तिया 15, तो बराबर हो गया 300। तो वह संख्या 300 है। ये इस सवाल का आंसर है। बहुत आसान आसान सवाल आते हैं यूपी पुलिस में। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कप का एक सेट 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई है, 5% का लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचेगा। फॉर्मूले में मत रोजना, नहीं तो एग्जाम में ऐसे बैठे रह जाओगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे मैथ के। बहुत आसान है। 720 रुपए में अगर वो बेचता है तो 20% की हानि होती है, यानी कि 100% टोटल कीमत होती है किसी भी वस्तु की, और 20% की इसमें हानि हुई तो कितने परसेंट की वैल्यू हुई 720 रुपए, ये 80% की वैल्यू हुई। और अगर इससे 80 से भाग देंगे तो 1% की वैल्यू आ गई। और वो कह रहा है 5% का लाभ लेना है, 5% का लाभ लेना है, यानी कि मतलब 100 रुपए की वस्तु 105 रुपए में वो बेचेगा। और 105% कैसे निकालेंगे, 105 से गुणा कर दो बस। भाई 1% की वैल्यू आ गई और 105 से गुणा कर दी तो 105% की होगी। बस इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0 कर दी, 8 9 72, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 945 रुपए में वो बेचेगा तो उसे 5% का लाभ हो जाएगा। ये इस सवाल का आंसर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 750 रुपए की कोई वस्तु 660 रुपए में बेची गई तो कितने % की छूट है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। आप मुझे बताओ, 750 रुपए तो अंकित मूल्य है और 660 में उसने बेची है, तो छूट कितने की दी है पहले ये निकाल लो। कितने की छूट दी है, 0, 15 में 6 गए 9, तो 90 रुपए की उसने छूट दी है। और वो परसेंटेज में पूछ रहा है कितने % की छूट दी है, तो 90 निकाल लो कितने % है। छूट कितने पे दिया है, 750 रुपए अंकित मूल्य लिख रहा है, 750 पे तो छूट दिया तो 750 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कट गई, 3 से काट 3 तिया 9, 3 से काट दो 25, 25 से काट दो 25 चौका 100, 4 तिया 12, 12% की उसने छूट दी है। ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन में कह रहा है 8% की साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपए का 4 साल का ब्याज कितना होगा। एक तरीका तो है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ऐसे तो 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे करते हैं। आप कंपटीशन में एग्जाम दे रहे हो, कैसे करोगे। आप मुझे ये बात बताओ, आपने 8% पर किसी को ब्याज पे पैसे दिए 3 साल के लिए, कितने % ब्याज लोगे, 8 या 24%। 5 साल के लिए दिए तो 8% की दर और 5 साल के लिए पैसे दिए, 8 पंजे 40% आप ब्याज लोगे। ऐसे कह रहा 8% पे दे 4 वर्ष के लिए तो 8 चौक 32% ब्याज देगा ये, और 32% निकाल दो 1500 का। भाई ब्याज ही तो पूछ रहा है, और ब्याज हमें पता 32% मिलेगा, 8% की दर है 4 साल का, 8 चौक 32% मिलेगा, तो 1500 का 32% निकाल दो, ये ब्याज आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कटी, 15 दूनी 30, 15 × 45 और 3 48, 480 रुपए उसे ब्याज मिलेगा। यही सवाल का आंसर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा, इसका मान पूछ रहा, गुणा का सवाल है, 11/8 गुणा 56/33 इसको पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। तो काट दो, 11 तिया 33,
8 से काट दो, 8 7 56, तो 7/3 इसका उत्तर आ गया। और अगर सही बटे में करना है तो 3 दूनी 6, 1/3, 2 सही 1/3 इस सवाल का आंसर है। ये भी गुणा का सवाल है, 15.5 गुणा 1.2, इसका मान क्या होगा? गुणा का सवाल है, गुणा कर दो, डायरेक्ट गुणा ही कर दो, कोई सही बटे करने की जरूरत नहीं है। 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देना जो गुणा है। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 66, 12 कम 12 6 18, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगे तो 18.60, ये इस सवाल का आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या है, इसको सॉल्व करना है, इसका मान क्या होगा? बोर्ड मास के नियम अनुसार होगा। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले भाग को 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? इतने की जगह इसकी जगह आ गया 2। 24 में से 2 गए, कितने बचे? 22। ब्रैकेट हट गया, इसकी जगह आ गया 22। ठीक, अब इसमें इस भाग को करेंगे। पहले भाग को कर लो। 6 से काट दिया, 6 एकम 6, 3 6 पंजे 30, 15 6 की 90, तो 15 आ गया। इसको हटा दो, यहाँ आ गया 15। अब इसको कर लो 22/3, ये 22/3 है, ये इधर गुणा में, तो ऐसे करके यहाँ आ गया बटे में 3। ठीक, 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 22 गुणा 5 बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 इस सवाल का आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या करा? निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? आपको पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आया? इसको हर एक कोई आदमी कर सकता है, लेकिन फिर भी 90% लोग इसे गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं एग्जाम में? इसमें कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है का मतलब यह है कि कौन सी संख्या कटेगी, कौन सी संख्या भाज्य है, ये पूछना चाह रहा है। और आपको ये देखो, सबसे शुरू की संख्या ये है, तो 11 का नियम आपको पता है कि अगर एक एक अंक छोड़ के ऐसे इनको जोड़े और ये बराबर आ जाए तो ये 11 से भाज्य है, और ये बराबर आ रहे हैं इसमें 11 से भाज्य है। और ये सवाल में ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, यानी कि कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या कटेगी, यही समझना है। बस क्वेश्चन में ही वो इस तरह से वो पूछ रहा है जिससे आदमी कंफ्यूज हो जाए और जल्दबाजी में गलत कर जाए। तो ये इस सवाल का आंसर है, ये संख्या अभाज्य नहीं है, भाज्य है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 16 व्यक्ति किसी दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं, तो 8 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? आपको मैंने कैसे सिखाया इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं कि 16 व्यक्ति अगर 15 दिन तक काम कर रहे हैं, 16 व्यक्ति हमने किसी काम पर लगा दिए और वो 2 दिन तक काम कर रहे हैं, तो कितनी झाड़ी हो जाएगी उनकी? 16 व्यक्ति 2 दिन तक काम कर रहे हैं, 16 दूनी 32 झाड़ी हो जाएगी। 16 व्यक्तियों ने 1 दिन काम किया हमारे घर पे, तो कितनी दिहाड़ी होगी? 16 दिहाड़ी देनी पड़ेगी उनको। 2 दिन करेंगे तो सबकी डबल डबल हो जाएगी, 16 दूनी 32 दिहाड़ी। 10 दिन करेंगे तो सबकी 10 हो जाएगी, 16 धाम 160 दिहाड़ी। और 15 दिन किया तो सबकी 15 दिहाड़ी होगी, तो 16 गुणा 15 टोटल दिहाड़ी आ जाएगी 16 पंजे 80, 16 कम 16 और 8 24, 240 दिहाड़ी हो जाएगी। ठीक, अब 240 दिहाड़ी का काम है, काम तो जितनी दिहाड़ी का है उतनी दिहाड़ी में ही होएगा। अब इसमें एक आदमी लगा लो तो 240 दिन लग जाएंगे, डेली एक दिहाड़ी करेगा वो। ठीक, अब वो कह रहा है इसको 8 दिन में निपटवाना है काम को, तो 8 दिन में निपटवाना, तो 8 से भाग दे दो, 8 या 24, 30 आदमी, यानी 30 आदमी डेली 30 दिहाड़ी करेंगे, 8 दिन तक करेंगे तो 240 दिहाड़ी हो जाएगी, यानी कि काम खत्म हो जाएगा। तो यही पूछ रहा कि कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, तो 30 आदमी लगाने पड़ेंगे, यही इस सवाल का आंसर है। आया समझ में? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 पारियों में 51 का औसत आ रहा है रनों का, और 2 रन बढ़ाना अगली पारी में, औसत 2 बढ़ाना है। ये 11 पारी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, अब इनका सबका औसत 51 है। औसत 51 का मतलब क्या है? लगभग इन्होंने सबने 51 रन बनाए हैं हर एक पारी में। ठीक, और ये 11 पारी है ऐसी। ठीक, तो 11 बार उन्होंने 51 रन बना दिए। अब 12वीं पारी वो खेलेगा। अब उसका टारगेट ये है कि इनका सबका औसत 2 बढ़ना चाहिए, यानी कि औसत कितना होना चाहिए? 53। यानी कि अगर सबका 53 होता तो इसमें भी 53 बनाता तो औसत 53 ही रहता, लेकिन अगर इसमें 53 बना देगा तो 53 इस पारी में तो हो गई, लेकिन सबका औसत 2 नहीं बढ़ेगा। सबका औसत ही 53 करना है तो सब में 2 बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक, और ऐसी कितनी पारी है? 11 पारी, तो 11 दूनी 22 बढ़ाने पड़ेंगे इसे।
53 तो इस पारी के लिए बनाने ही है और 22 इनको सबको 2-2 बढ़ाने के लिए ये बनाने पड़ेंगे। तो टोटल इस पारी में उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे ये पूछ रहा है सवाल में। 3 और 2 5, 5 और 2 7। अगर ये 75 रन इस पारी में बना लेता है तो सबका औसत 2 बढ़ जाएगा। यही सवाल का आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सचिन और रतिन ने 6:5 के अनुपात में पैसे लगाए। कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद सचिन ने अपने पैसे निकाल लिए और लास्ट में जब 1 साल बाद लाभ बटा तो 7:10 के अनुपात में। तो कह रहा है कि रतिन ने अकेले कितने समय के लिए पैसे लगाए थे। भाई सचिन और रतिन ने जो पैसे लगाए वो 6:5 के अनुपात में लगाए थे शुरू में, और अगर ये पैसे लगातार ऐसे लगे रहते 1 साल तक तो 6/5 के अनुपात में लाभ बढ़ता। तो इसने कितने समय के लिए लगाए, इसने तो 12 महीने के लिए लगाए, 1 साल के लिए लगाए और इसने पैसे को निकाला भी नहीं, तो इसको लाभ इतना ही मिलेगा। इसने कितने महीने के लिए लगाए ये हमें नहीं पता और ये इस सवाल में हम निकाल लेंगे। ठीक, कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें लास्ट का लाभ पता है किस अनुपात में बटा है, 7:10 के अनुपात में। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर दो, ये इधर गुणा में जाएगा, पहले इसको काट लो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 इधर गुणा में चला जाएगा। अगर 10 इधर गुणा में चला गया तो इस 10 से 10 कट जाएगा, तो ये आ गया 7 महीने के लिए। अब इसने 7 महीने के लिए पैसे लगाए, 7 महीने के लिए इसने पैसे लगाए और तो 12 में से 7 गए, कितने बचे, 5 महीने। 5 महीने ऐसे बचे जो इसने अकेले नहीं पैसे लगाए, ये साथ नहीं था क्योंकि ये 7 महीने तक साथ रहा और 5 महीने साथ नहीं रहा। और ये पूछ रहा कि अकेले इसने कितने समय तक के लिए पैसे लगाए, अकेले लगाए 5 महीने के लिए, और 5 महीने ही इस सवाल का आंसर है। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कोई धन 2 साल में 1.21 गुना हो जाता है, यानी कि 1 रुपये था तो 1.21 रुपये हो गया, 1 रुपये का 1.21 रुपये हो गया, यही तो है, ये 1 रुपये हमने दिया था 1.21 हो गया। ठीक, अब ब्याज की दर पूछ रहा है, ये 2 साल का है। अब हमने क्या बताया है कि अगर 2 साल को सही बटे में लिख के और उसका अंडर रूट कर देंगे तो 1 साल का अनुपात आ जाएगा, 1 साल का अनुपात आ जाएगा। अब ये दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 जीरो लगा सकते हैं। 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो 10 रुपये 11 रुपये हो जाएंगे 1 साल में। अगर 10 रुपये 11 रुपये 1 साल में हो रहे तो 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपये। ब्याज 1 रुपये मिल रहा है तो देख लो 1 रुपये कितने % है, 10 का, तो 10 धाम 100 बराबर 10%। 10% दर है, यही सवाल का आंसर है। तो इस प्रकार आप 100% श्योरिटी के साथ गणित का हर एक सवाल बहुत कम समय में कर पाओगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट रह गया है तो आप जरूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।